फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही इजी होता है। इसमें क्या करना होता है, आपको सिर्फ ट्रिक आनी चाहिए हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की और उसकी रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज आनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और कुछ हम ट्रिक लगा करके उसका हम हाइब्रिडाइजेशन शेप और ज्योमेट्री हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंस है कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री और शेप के बीच में एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, वो हमें पहले देखना होगा कि क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये आप देखिए कि शेप और ज्योमेट्री के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो आप ये हमेशा याद रखिए, जो ज्योमेट्री होती है मॉलिक्यूल की, जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। दैट इज ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स बोथ on sigma bonds plus lone pair of electron। तो दोनों पे ही डिपेंड करेगी, सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ज्योमेट्री डिपेंड करती है। जबकि जो शेप होता है मॉलिक्यूल का, वो शेप किस पे डिपेंड करता है, केवल सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करता है। दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, शेप और ज्योमेट्री को एक ही चीज समझते हैं। तो इसमें आपको ये याद रखना होगा कि ज्योमेट्री सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर और जो शेप होता है मॉलिक्यूल का ओनली ऑन द सिग्मा बॉन्ड्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ट्रिक निकालते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर का जो सम है, ठीक है, वो हमें पता करना रहता है। इस सेंट्रल एटम पे सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर का अगर हम सम पता कर लेंगे, अगर ये सम निकल के आता है 2 और 3 और 4 और 5 6 और 7 एंड सो ऑन, तो इससे रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। ठीक है, अगर ये 2 निकल के आता है सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। अगर ये 3 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अगर 4 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, 5 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। अगर 6 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। 7 निकल के आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा। ठीक है, एक ही बात क्लियर हो गई। अब इस रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। उससे रिलेटेड जो आपका शेप है, अगर इसमें इफ ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, अगर मॉलिक्यूल में केवल सिग्मा बॉन्ड है तो मॉलिक्यूल का जो शेप होगा वो एक रेगुलर शेप होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर शेप कैसा होगा, रेगुलर शेप होगा। दैट इज अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में उसमें उसका शेप कैसा होगा, आपको लीनियर दिखाई देगा। ठीक है, और एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अगर ये सम निकल के आता है 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा और उस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो रेगुलर ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। अगर sp3 निकल के आता है तो इसका मतलब ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, टेट्राहेड्रल में तो एंगल आपको पता होगा 109.5 डिग्री होता है जो एंगल है। ठीक है, sp3d अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होती है। क्या पॉसिबिलिटी होती है, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो इस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में
दो पॉसिबल ज्योमेट्री होगी। कौन कौन सी ज्योमेट्री होंगी? एक पॉसिबल ज्योमेट्री है आपकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में शेप कैसा होगा? दो एक्सियल होंगे और तीन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसमें दो पॉसिबल ज्योमेट्री होती है। पहली पॉसिबल ज्योमेट्री क्या है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, जिसमें 3 बॉन्ड जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में और 2 बॉन्ड एक्सियल पोजीशन में होते हैं। दूसरी ज्योमेट्री पॉसिबल इसमें क्या है कि जो शेप है वो स्क्वायर पिरामिडल हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल होता है। स्क्वायर पिरामिडल क्या हो सकता है? उसमें एक एक्सियल बॉन्ड और 4 बेसल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसमें इसको स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। स्क्वायर पिरामिडल में हम देखेंगे कि जितने भी एंगल हैं वो 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमने ये सीखा कि अगर ज्योमेट्री है वो केवल सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर पे डिपेंड करेगी। शेप जो है केवल सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करेगा। अगर हमारे पास सेंट्रल एटम पे लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन है, तो उससे रेस्पेक्टिव हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 2 होगा तो sp, और sp होगा तो लीनियर शेप। अगर 3 हाइब्रिडाइजेशन 3 होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शेप क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। 4 होगा तो sp3 टेट्राहेड्रल। 5 होगा तो sp3d। sp3d में 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल या स्क्वायर पिरामिडल। ये कैसे हम पता करेंगे? ये हम आगे स्टडी करेंगे ये कैसे पता करेंगे। अगर 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। अगर 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा। 6 अगर ये सम निकल के आता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होता है वो कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, वो ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होगा? कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा ऑक्टाहेड्रल शेप। इस ऑक्टाहेड्रल शेप में सारे एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अगर ये सम निकल के आता है 7 दैट मींस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और उस sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होगी? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। ठीक है, तो इतनी बात जो है वो बेसिक चीज है, ये हमें याद करना होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे हाइब्रिडाइजेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो देखिए दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम होगा, वो उसी पे डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम देखिए यहाँ पे अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होता था तो उसकी शेप कैसा होता था? लीनियर। और यहाँ पे 2 ही ऑर्बिटल है, एक s होगी और दूसरी p होगी। एक s ऑर्बिटल कौन कौन सी होगी? s ऑर्बिटल प्लस p होगी, वो या तो px होगी या py होगी और या फिर क्या होगी? pz, कोई भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है, और इस ट्राइगोनल प्लेनर में जो ऑर्बिटल्स होती है एक s प्लस py प्लस pz। ठीक है, py या pz ऑर्बिटल आपकी हो सकती है। ठीक है, कोई भी हो सकती है तीनों में से 2 ऑर्बिटल। अगर sp3 होगा तो तीनों ऑर्बिटल होती है। sp3 में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है शेप। ठीक है, तो उसमें तीनों ऑर्बिटल p वाली होगी। अगर आपका आता है sp3d, तो यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, sp3d जब भी हम लोग लिखेंगे तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में sp3d है और जो शेप है आपका ट्राइगोनल प्लेनर निकल के आता है। ठीक है, सॉरी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये क्या है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। इस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में जो d ऑर्बिटल होगी वो कौन सी वाली होगी? वो dz स्क्वायर ऑर्बिटल होगी। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी होगी। अगर इसमें शेप आपका निकल के आता है स्क्वायर पिरामिडल,
शेप निकल के आता है? स्क्वायर पिरामिडल शेप अगर निकल के आता है तो उसमें जो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी, sp3 हाइब्रिडेशन यहां भी होगा, यहां पे भी जो डी ऑर्बिटल होगी वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसमें देखेंगे स्क्वायर पिरामिडल में कि जो ये दो बॉन्ड हैं बेसल पोजीशन पे, ये एक्स और वाई एक्सिस पे हैं, तो वही डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी जिसमें ये दो एक्सिस हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में रेस्पेक्टिव ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल होगी। उस ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल में एक s है, 3 p है और 2 d ऑर्बिटल। ये 2 d ऑर्बिटल कौन सी वाली होती है? तो 5 d ऑर्बिटल में से ये 2 d ऑर्बिटल कौन सी होती है? ये एक्सियल पोजीशन की होती है। दैट इज अगर हम ऑक्टाहेड्रल शेप ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमें ये दिखता है कि इस ऑक्टाहेड्रल शेप में जो बॉन्ड्स हैं वो कहां से हैं? अलोंग द एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो देखिए बॉन्ड्स कहां पे हैं ऑक्टाहेड्रल का मॉलिक्यूल में? बॉन्ड्स जो है वो एक्सियल पोजीशन में है, एक्सिस पे हैं, तो वही डी ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व होगी जिनके लोब्स एक्सिस पे होंगे। दैट इज इसमें हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा और डी ऑर्बिटल कौन कौन सी होंगी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। ठीक है, इतनी बात हमें पता हो गई। अब देखिए एक और चीज बच गई, इसके पास अगर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री क्या होती है? पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो इस पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में जो डी ऑर्बिटल होती हैं वो हम लोग देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। ये आपको याद रखना होगा, कौन सी होती है? डी जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी एक्स वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 3 ऑर्बिटल होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा, ये कैसे लगते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।